हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए समझते हैं ये चैप्टर है क्या। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो पहला टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होता क्या है और उसके बाद डिस्कस करते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। linear equation an equation of the form ax plus by plus c equals to 0, ठीक है, where a b and c are real numbers and a b both never 0, called linear equation in टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? वो है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। वैसे भी पता था आपको ए एक्स इक्वल्स टू बी बराबर अगर 0 होता था तो हम इसे कहते थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है जनरली हमारे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फिर से एक इक्वेशन जो फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ ए बी और सी तीनों रियल नंबर है, पर ए और बी कभी भी एक साथ 0 नहीं होंगे। ठीक है, ये कंपलसेंट है कि ए और बी, हाँ ए और सी 0 हो सकते हैं, बी और सी एक साथ 0 हो सकते हैं, पर ए और बी यानी वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है दोनों एक्स के और वाई के, वो कभी भी 0 नहीं होंगे। तो हम ऐसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कोई। जैसे हमने इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पे वेयर अगर देखा जाए तो x एंड y are variable terms, ठीक है, while 4 is constant terms नहीं आएगा यहाँ पे, constant term। also 2 is what? 2 is coefficient of x, 3 is what? 3 is coefficient of y। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया अभी, किसके लिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या है? दो लीनियर इक्वेशंस के लिए, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो अगर हमें पेयर ऑफ, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर एग्जैक्टली आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अगर उसे लिखें तो उसका फॉर्म क्या है? चलिए अभी 1 मिनट बस देखते हैं ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सिंपल है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि पेयर है। आपके जो चैप्टर है उसमें हमेशा आपको 2 पेयर दिए होंगे। आपको क्या करना है? वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों में। ठीक है, 3 तरीके के पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। वो या तो इंटरसेक्टिंग, अगर हम ग्राफ की बात करें तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे
चाहे वो कोइंसिडेंटल लाइन होंगी या फिर वो पैरेलल लाइन होंगी। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो जो इन्हें सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो कितने हैं हमारे पे? सॉल्यूशंस के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, वो 3 मेथड है हमारे पे। एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। चलिए बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के लिए भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 पहला, और अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल की इक्वेशन। तो हमारे पे 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 3 तरीके के सॉल्यूशन हमें दिखते हैं। पहला, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स है b1 अपॉन b2 के, यानी कोफिशिएंट जो है x के और y के रेशियो अगर वो इक्वल नहीं है, सॉरी मैंने इक्वल बोल दिया, अगर वो इक्वल नहीं है तो यानी अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यदि इक्वल नहीं आ रहा है ये रेशियो, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, यानी एक पेयर ऑफ वैल्यू आएगा हमारे पास x और y के केस में, सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो इस तरीके का सॉल्यूशन होता है हम इसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन। और जो लाइन ग्राफ पे हमें दिखाई देगी वो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक दूसरे को काट रही होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए अभी हम एग्जाम्पल के जरिए इन तीनों तरीके की करेंगे। फिलहाल हम अभी ये देख रहे हैं कि इक्वेशन को देख के कैसे पता करना है कि जो हमारी लाइंस है वो कैसी आ रही है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा आ रहा है, और जो हमारा आंसर है उसका नेचर क्या है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर, तो हमारे पास कैसा सोल्यूशन है? हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और जो ग्राफ पे हमारी लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक, दूसरी जो कंडीशन आती है वो है इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में जो लाइन्स है हमारी वो कोइंसिडेंटल है, यानी एक के ऊपर एक है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। क्या? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक और बात है कि जो इस तरीके की हमारी इक्वेशन है हम इन्हें कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट हमारा जो आंसर है, रिजल्ट जो आएंगे, इसे कैसे कहते हैं हम? ये डिपेंडेंट भी है हमारे। क्या है? डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो कैसा आ रहा है? डिपेंडेंट आ रहा है और कंसिस्टेंट आ रहे हैं, पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, पॉइंट जो है कॉमन होंगे इनमें। ठीक है, साथ ही साथ ये लाइंस कैसी दिखाई देंगी? सीधी बात है, कोइंसिडेंटल को कोइंसाइड होंगे। लाइन हमारी कैसी दिखाई देगी ग्राफ पे? कोइंसाइड दिखेगी, नहीं एक के ऊपर एक। ठीक है, जो हमारा पहला था जब हमारे कोफिशिएंट के रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं थे b1 अपॉन b2 के, तो हम उससे क्या कहते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन आती है ग्राफ पे हमारे। लेकिन अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के रेशियो हैं दोनों इक्वेशन के, वो अगर इक्वल आ रहे हैं तो लाइन हमारी कैसी है? कोइंसिडेंटल है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, और साथ ही साथ क्या है? कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे पे होंगे। तीसरा हमारा जो सिचुएशन आती है सॉल्यूशन की वो है
इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर ये कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर ये इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो हमारी लाइन क्या होंगी, हमारी लाइन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन। यानी ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी जो रिजल्ट है हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। नो सॉल्यूशन होंगे हमारे, क्योंकि हमारे जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो हैं, पर वो इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ये कैसा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा x और y का, और साथ ही साथ जो लाइन हमारी ग्राफ पे दिखाई देगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। वी हैव, वो इसको लिखने की जरूरत ही क्या थी, सीधा लिखते हैं पैरेलल लाइंस। कैसे दिखाई देंगी ग्राफ पे, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। एक बार फिर करें, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड में एक इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन दिखाऊंगा और किस तरीके से रिलेशनशिप को जस्टिफाई करेंगे। फिर ऐसे ही हम कोइंसिडेंटल लाइन की रिलेशन को भी जस्टिफाई करेंगे ग्राफ के जरिए, ताकि और थोड़ा बेहतर क्लैरिटी हो जाए। और फिर पैरेलल लाइंस को भी की इक्वेशन को भी दिखाएंगे और उसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अगर ग्राफिकल मेथड में हमारे पे 3 पॉसिबल सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, एक जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उनके पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग होगी, और इसके लिए जो कंडीशन थी वो थी कि जो दोनों जो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, यानी a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। जबकि अगर कोफिशिएंट और कांस्टेंट के रेशियो इक्वल आ रहे हैं दोनों इक्वेशन के, जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और यही c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तो हमारी लाइन क्या होंगी, ये लाइन हमारी कोइंसिडेंटल लाइन होंगी, यानी एक के ऊपर एक, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे होगी, इसलिए हमें सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी ग्राफ पे। और दूसरी बात, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, और ये डिपेंडेंट होंगे, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट हमारे सॉल्यूशन होंगे। जो तीसरा पैरेलल वाली कंडीशन थी उसमें क्या था कि अगर कोफिशिएंट्स जो है x और y वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में, उनके रेशियो तो इक्वल हैं, पर ये कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। इस केस में जो हमारे पास है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। जो ग्राफ पे लाइन दिखाई देंगी वो पैरेलल दिखाई देंगी, एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगी, और सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके तीनों के सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन के ग्राफ को, ठीक है। ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले जो कर रहे हैं कि अगर हमारा इक्वेशन है, अब हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पे a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, और हमने कहा कि हमारा सॉल्यूशन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये एक कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा, ठीक है। 3 बातें हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमारे पे क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ले रहे हैं हम, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हमने ये 2 इक्वेशन ली, ठीक है। यहाँ देखें तो इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो है हमारे पास है a1 की वैल्यू आ रही है 1, b1 की वैल्यू आ रही है -2, और c1 की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे a2 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 4। देखें तो यहाँ पे है a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1/3, ठीक है। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -2/4, दैट इज़ -1/2, ठीक है। अब ये आ रहा है, सो अगर देखा जाए तो ये तो क्लियर हो गया ना कि a1 अपॉन a2 जो है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइन हमारी ग्राफिकल आनी चाहिए। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो इक्वेशन 1 देख लेते हैं, x माइनस था 2y इक्वल्स टू 0,
मैं तो जनरली क्या करता हूँ बच्चों, 0 रख लेता हूँ एक्स और वाई की, रखनी चाहिए। एक लिया हमने एक्स वाई, कम से कम 2 पेयर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस वाले इक्वेशन में एक्स की जगह 0 रखें, अगर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वाई क्या आएगा, वो भी तो 0 ही आएगा। बचे एक्स की जगह 0 रखा आपने, -2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, -2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और -2y इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि y इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एक पेयर तो ये आया। अब अगर हम x की वैल्यू को 1 रखें, ये x की वैल्यू हमारी 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, -1/2। ठीक है, एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है, 1 है तो उधर जाके -1 सॉरी +1/2 आएगी। ठीक है, देखिए अगर 1 रखा, उधर जाके हुआ -1 और -2 डिवाइड में आ गया तो 1/2। अगर ऐसे ही x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1/2 होगा, कि -1 उधर जाके +1 हो गया, +1/2 इज़ 1/2। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब दूसरे इक्वेशन की देखते हैं हम, वह है 3x + 4y - 20 इक्वल्स टू 0। इस केस में देखें क्या होता है, x लिया y लिया, यदि आप x को 0 पुट कर दें तो 4y इक्वल्स टू 20, y की वैल्यू आ गई 5। यदि आप y को 0 पुट कर दें, और y को 0 हाँ कर दो, क्या दिक्कत है, y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20/3, और 20/3 इज 6.67 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। हमें देखो x के कौन कौन से पॉइंट बने, 0 1 -1, 0 और 6.6, यहाँ पे 0 और -1/2 का मतलब है 0.5, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, और -1 रखने पे ये -1 रखेगा उधर जाके +1, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे हमने ये कुछ ले लिया, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, डेफिनेटली ये नेगेटिव साइड है। पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन है 0 1 -1, तो सपोज़ यहाँ पे -1 है, यहाँ पे है 1 और ये हो गया 2, 6 तक जा रहा है डियर, थोड़ा पास पास ले लेते हो, जगह ज़्यादा भर जाएगी। दोबारा ये हो गया -1, थोड़ा पास इसलिए लिया क्योंकि आगे मुझे दिख गया कि भविष्य अच्छा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट ले लिए। y के केस में क्या जा रहा है, 1/2 भी जा रहा है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है 1/2, तो y भी -1 तक लेते हैं। y नेगेटिव है, हाँ है, -1 +1 +2 +3 +4 +5, हाँ ठीक है, बचा लिया। ठीक है, अब x है, तो देखिए पॉइंट को मैच करते हैं। पहले इक्वेशन 1 की लाइन देखें, x की 0 y की 0, इसका मतलब है इस केस में हमारी लाइन कुछ यहाँ पे है। पॉइंट x की वैल्यू जब पॉजिटिव 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। 1/2 का मतलब है x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू 0.2, तो कहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी 1 के ऊपर। ठीक, और y के 1 से हाफ में, थोड़ा मैंने दूर कर दिया, x का 1 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि बेहतर पता चल सके, और y का कुछ यहाँ पे। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1/2 है, तो ये कुछ यहाँ होगी 1, ये रहा यहाँ पे, और 1/2 होगी यहाँ पे। तो जो हमारी लाइन जाएगी बच्चों, रफ है ध्यान से, तो मेरा मजाक मत करिएगा, मेरे पास अब ग्राफ पेपर नहीं था अभी, आपको एक्सप्लेन करना। एक लाइन ऐसी आ गई, थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, लेकिन ठीक है, काम चलाओ तो है यहाँ पे। ये हमारे हो गए लाइन किसकी, x - 2y, x - 2y इक्वल्स टू 0 की लाइन है ये हमारी।
एरो बना दीजिए और ज़्यादा करना है तो ठीक ना। यहाँ पे x की जब वैल्यू 0 है, y कितना है 5 है, और y की जब 0 है ये कितना है 6.67, कुछ यहाँ होगा मिड से थोड़ा आगे। तो देखिए लाइन कैसी बनी आपकी ए। हाँ, अब लाइन आड़ी टेढ़ी है लेकिन पर्पस पूरा हो गया हमारा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। 3x + 4y, हमें तो यही प्रूव करना था ना कि इंटरसेक्टिंग आएगी, तो वो हमने दिखा दिया कि लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल डिस्कस किया हमने कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है अगर कोफिशिएंट्स x और y के दोनों जो इक्वेशन है के रेशियो इक्वल नहीं हो। हमने जो दो इक्वेशन ली वो थी x - 2y और 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ पे हमने देखा a1 1 है, a2 3 है, तो a1/a2 इज़ 1/3। अब b1 -2 है और b2 4 है, ये -1/2 आया। अब हमने यहाँ पे देखा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/t2। तो हमने कोफिशिएंट के रेशियो से ये देख लिया कि जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का है। हमने ग्राफ के पॉइंट लेके यहाँ पे ग्राफ बना के देखा तो हमें दिखा कि यस दिस इज इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट शोज द, अगर हमारे पे एक ठीक से ग्राफ होता तो हम आसानी से इसका आंसर भी निकाल लेते। एक रफली मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन है, जब एक्सरसाइज के करेंगे तब तो प्रॉपर ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमारे पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पे और y की वैल्यू कुछ यहाँ से आ जाएगी, ठीक। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, जब लाइन हमारी कोइंसिडेंटल होंगी। कोइंसिडेंट के लिए हमारे पास था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा है तो हमने डिस्कस किया था कि लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंटल होंगी और डिपेंडेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे रिजल्ट्स होंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो हम दो इक्वेशन ले रहे हैं, एक है 2x + 3y - 9 = 0। एक इक्वेशन ली हमने 2x + 3y - 9 = 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास 4x + 6y - 18। 4x + 6y - 18 = 0। अगर हम इसके पॉइंट देखें, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हाँ a1/a2 यदि आप देखें तो ये है 2/4 दैट इज़ 1/2, ठीक है। और b1/b2 है 3/6 अगेन 1/2, और c1/c2 ये भी है -9/- 18 दैट इज़ 1/2। तो क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल रेशियो हैं हमारे पास, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब कोइंसिडेंटल लाइन का एक एग्जांपल होने वाला है। देखते हैं, पॉइंट निकालते हैं। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पॉइंट चाहिए, तो 2x + 3y - 9 = 0 हमारे पे इक्वेशन है। अगर इसके पॉइंट देखें तो ये हमारे पास है x y। अगर x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3, और y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 9/2 दैट इज़ 4.5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अदर इक्वेशन के देखें तो ये है 4x + 6y - 18 = 0 है। इसके लिए ग्राफ के अगर पॉइंट देखेंगे तो आपको पॉइंट क्या मिल रहा है, x y। अगर आप x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 3, और y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 18/4 दैट इज़ 9/2 अगेन। अगर आप देखें तो पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, कोइंसिडेंटल आ रहे हैं। x 0 है तो y 3 आ रहा है, y 0 है तो x 9/2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी लाइन या ग्राफ बनेगी कुछ ऐसा बनेगा। हम लाइन करते हैं, x की वैल्यू हमारी आ रही है, ये हो गया हमारा x एक्सिस ड्रॉ किया हमने, ये हमने ड्रॉ किया y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। पॉइंट लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ये है y, ये है x, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो देखें 0 3 पहली लाइन का हमारे 0, जब x 0 है y क्या है हमारे पास 3, और जब हमारा y 0 है तो x क्या है 9/2 दैट इज़ 4.5, यानी मिड ऑफ 4 एंड 5। तो अगर देखिए तो लाइन हमारी कैसी आ रही है, कुछ ऐसा रफ चल रहा है बच्चों, तो थोड़ा तो ऐसा होगा ही। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई
2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप दूसरे में भी देखें तो सेम पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे 0। जब x 0 है तो y 3 है, और जब y 0 है तो x कितना है 4.5। ठीक है, और इस कारण से जो लाइन होगी कोइंसिडेंटल होगी, यानी सेम लाइन विल अकर देयर 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ग्राफ जो है हमारा कुछ कोइंसिडेंटल बनेगा एक ऊपर एक, इसीलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो है हमारे पे रिजल्ट आएंगे। होप कि आपको ये एग्जांपल क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा आ रहा है उसमें क्या था हमारा, अगर याद हो तो हमने कहा था कि अगर हमारे पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 अगर हमें दे रखा है, तो इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल हैं b1 अपॉन b2 के, पर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, देन लाइंस क्या होंगी हमारे, लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होंगी और देयर इज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सीधी बात है, जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है या कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दो लाइंस में, तो वो क्या होंगी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल दे लेते हैं। हमारे पे एक इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन हमने ली एग्जांपल के तौर पे x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0 है। और हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें here a1 अपॉन a2 क्या है 1/2, b1 अपॉन b2 क्या है 2/4 दैट इज़ 1/2, और c1 अपॉन c2 क्या है -4/-12 दैट इज़ 1/3। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, पर c1 अपॉन c2 क्या है 1/3 है। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारा ग्राफ है वो एक पैरेलल बनेगा। देखिए ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ के हमें पॉइंट चाहिए, तो हमारे पे इक्वेशन थी पहले x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसके लिए पॉइंट देखेंगे तो कुछ ऐसा है, एक हुआ x एक हुआ y। जब आप x को 0 रखेंगे तो 2y इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और जब आप y को 0 रखेंगे तो x डेफिनेटली 4 होगा। ये पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इस केस में देखिए ये आपने लिया x, ये लिया y। जब आप x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 3, क्योंकि 12/4 इज़ 3, और जब आप y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ज़रा ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा। ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ऐसा कुछ हुआ। तो x की वैल्यू हमारी 6 तक जा रही है, तो 6 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एक 7। थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में आगे। और y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी जा रही है 3 तक, तो ये हो गया 1 2 एंड 3, 4 ले लीजिए 5। अब ज़रा देखें पहली इक्वेशन से, जब x 0 है तो y कितना है 2, और जब y 0 है x कितना है 4 है। तो जो इसका लाइन होगा फर्स्ट इक्वेशन का कुछ ऐसा खींचेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रफ में कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप समझिएगा। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 0 पे 2 था और y जब 0 था x 4 है, तो ये लाइन कैसे ऐसे गई। तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू 0 है y कितना है 3, और जब y की वैल्यू 0 है तो x कितना है 6 है। तो ये लाइन कैसे जाएगी, कुछ ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ये लाइन है हमारे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। होप कि आप ग्राफिकल मेथड से ये समझ चुके हैं कि हमारे पे 3 तरीके के पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। या तो लाइन इंटरसेक्टिंग आती है, इंटरसेक्टिंग के केस में हमारे पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशन और रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ इक्वेशन डज नॉट इक्वल। ठीक है, इस केस में हमारे जो रिज़ल्ट है यूनिक सॉल्यूशन आता है,
और कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है और जो लाइन से वो इंटरसेक्टिंग होती है। जबकि जो कोइंसिडेंटल वाली सिचुएशन थी ग्राफिकल में, जो सेकंड सॉल्यूशन है, उसमें क्या था कि अगर कोफिशिएंट x कोफिशिएंट y और कांस्टेंट के जो रेशियो हैं दोनों इक्वेशन के, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे और ग्राफ पे आपने देखा कि लाइन एक के ऊपर एक होगी या ये कहेंगे कोइंसाइड होगी। ठीक है, जो थर्ड पॉसिबल सॉल्यूशन था वो था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइन जो दोनों हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा, चाहे वो उसे कितना ही एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, बोथ साइड एक्सपेंड करेंगे तब भी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें हमारा क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ इक्वेशन के जो रेशियो हैं वो तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन वो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड जो सॉल्विंग है वो समझ में आ गया होगा। अब जो अगला मेथड है सॉल्विंग का वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ज़रा इसे देखें। अगर हमारी इक्वेशन से यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा कुछ x ऐसा हो जाएगा, x इक्वल्स टू आएगा, c1 उधर जाके माइनस होगा, b1 उधर जाके माइनस होगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या आएगा, b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय a1 ये वैल्यू मिलेगी। और हमारी जो सेकंड इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू नाउ इसे अगर हम कोई सर्टेन इक्वेशन मान लें, जैसे 1 मान लिया, तो अब क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इन इक्वेशन, इसे 2 मान लो तो इन इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 2 रखेंगे तो आपको कुछ वैल्यू ऐसे दिखाई देगा, a2 तो अपनी जगह रहेगा, x की जगह आ जाएगा आप पे माइनस b1y प्लस c1 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्योंकि वेरिएबल सिंगल रह गया, तो ये बहुत आसानी से आप y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन 1 था x वाला यहाँ पे रख देंगे, तो आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसे बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी y की वैल्यू को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली न्यूमेरिकल टर्म में आएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसी वैल्यू को जो है आप बैक सब्स्टिट्यूशन से x की जो y टर्म्स में वैल्यू निकाली थी उसमें रख देंगे, तो आपको x और y की वैल्यूज़ निकल जाएगी। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये होता है। ये सर देखिए, एक इक्वेशन देखते हैं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल मेरे पास है वो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एक इक्वेशन है हमारे पे। एग्जांपल देख रहे हैं हम, x प्लस 3y इक्वल टू 6, माइनस 6 इक्वल टू 0 होता तब भी आप ऐसे ही करते। और एक इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो फ्रॉम 1, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, फ्रॉम 1 x क्या होगा, 6 माइनस 3y होगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, विच गिव्स यू 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अगर आप देखेंगे तो 12 पॉजिटिव इधर भी है, 12 इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 9y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, y इक्वल्स टू 0। क्योंकि y की वैल्यू 0 आई तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 3 इंटू 0, दैट इज 6 माइनस 0 इज 6। तो जो हमारा रिजल्ट आया
अगर हम देखें यहाँ पे आंसर सेट आया, यूनिक आंसर है, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से जो है हमारे पास y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। अब जब सब्स्टिट्यूशन हो गया तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, वो है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में देखें क्या करते हैं, यहाँ सिंपल है, यहाँ कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है हमें एलिमिनेट किसको करना है। चाहे तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो y को कर सकते हैं। ये ज़्यादा यूज़फुल और इजी है। अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एग्जांपल कंपैरेटिवली इजी होगा, लेकिन इसे भी देखते हैं। चले, जैसे सपोज़ यहाँ पे हमें y2 को एलिमिनेट करना है इक्वेशन 2 में। अगर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में मुझे y2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हम करेंगे b2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को, और v1 से मल्टीप्लाई करेंगे, परफॉर्मिंग PRFORMING, परफॉर्मिंग b1 अपॉन b2, ठीक है, इक्वेशन 2। वी गेट, जो हमारा इक्वेशन 2 है उसमें हमने b1 अपॉन b2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, ये बनेगा a2 b1 अपॉन b2 x प्लस b2 से b2 कैंसिल होगा, b1y प्लस वो ये हो गया हमारा b1 c2 अपॉन b2 एंड c2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3। अब अगर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे जब किया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में जो कोफिशिएंट है y के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, एक और बात, कोफिशिएंट जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, जैसे y के जो कोफिशिएंट है वो हमें एलिमिनेट करना है, तो अगर दोनों पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो इक्वेशन को माइनस करिएगा, लेकिन अगर एक कोफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यानी वो डिसलाइक साइंस के साथ है, तो आप क्या करिएगा, एडिशन करिएगा। तो अगर यहाँ पे मेरा b1y पॉजिटिव है और b1y पॉजिटिव है इक्वेशन 1 में, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूँ, चाहे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूँ, तो क्या होगा, जो x1 वाले बचेंगे, कांस्टेंट वाले बचेंगे आपस में, लेकिन b1y और b1y क्योंकि इक्वल थे, कोफिशिएंट सेम था, तो क्या हो जाएगा, y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर इसी x की वैल्यू को जब आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से सोल्यूशन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, और एग्जांपल भी हम पिछले वाले लेंगे, तुरंत हो जाना है, ठीक है। तो देखें क्या था हमारा एग्जांपल। जो इक्वेशन थी हमारी वो थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एग्जाम्पल है ये हमारा इसके लिए। और एक इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने तो हमें क्लियर है कि जो कोफिशिएंट है क्वांटिटी टर्म्स में, इक्वेशन 1 में है 3y पॉजिटिव और इक्वेशन 2 में है 3y नेगेटिव, कोफिशिएंट इक्वल है क्वांटिटी में, अपोजिट साइन है। मैंने कहा था अगर अपोजिट साइन हो हम y को एलिमिनेट करते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे आपने ऐड किया, प्लस प्लस एंड प्लस। जब आप ऐसा करेंगे तो ये माइनस का 3y, क्योंकि प्लस के साइन से जब माइनस का प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली वो माइनस 3y बचेगा, और प्लस का 3y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस केस में 2x प्लस x कितना हो गया, 3x, ये बचा, और 12 प्लस 6 इज़ 18। ऐसा करने से x की वैल्यू आ गई 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब जब ये 6 आ गई, हम किसी भी एक इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करें। हम यहाँ इक्वेशन 1 में रखते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एम्प्लाइज 6 उधर जाके क्या होगा, 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 6, एम्प्लाइज 3y इक्वल्स टू 0,
एम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया x के लिए 6 और y के लिए 0। इस तरीके से हम देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हमारे 3 मेथड हैं सॉल्विंग के। ग्राफिकल मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसी पैटर्न पे है और ग्राफिकल में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और एलिमिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यानी 2 क्वेश्चन तो आपके इस जो चैप्टर्स आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी डालेंगे। होप कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कैसे करना है। मैंने एक पूरा व्यू दिया कि जो इसके एक्सरसाइजेज आने वाले हैं उनमें इस तरीके से सॉल्विंग मेथड है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा रेकमेंड भी करें। और आपके जो 10th क्लास के हैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो जो हैं हमारे चैनल SD के क्लासेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। मेरे अदर टीचर्स सब अपने अपने काम को कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो है कि हम अक्टूबर तक, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक कोर्स को टाइमली पूरा कर दें ताकि आप बोर्ड के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।